वेलकम है विक्सेस। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो 2D एरेज़ हैं उनकी। तो 2D एरेज़ जो हैं या इससे ज़्यादा भी अगर आप एरेज़ की बात करें तो 2D एरे जो है वो एक्चुअली है एरे ऑफ एरेज़। तो इसकी जो मिसाल है हमने जो प्रीवियसली देखा था ना, वो एक आईडीज़ वाला हमारे पास एक एरे था। तो ये हमने इसके अंदर हमने फैमिलीज़ जो हैं, एनी फैमिली उसके जो मेंबर्स हैं उस उनकी जो आईडीज़ हैं वो हम स्टोर करना चाह रहे हैं। तो क्या हो कि हमारे पास में भी नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हों। अब हर फैमिली जो है उसके अंदर फिर आगे मेंबर्स होंगे। मिसाल के तौर पे हम ये समझ लेते हैं कि हर फैमिली जो है उसके 10 मेंबर्स ही होंगे। तो और हमारे पास में भी 5 फैमिलीज़ हैं टोटल। तो क्या हम फिर इस तरह से बनाएंगे, फिर वही बात शुरू हो जाएगी कि आईडीज़ 1 और फिर आईडीज़ एक 2 हम बनाएं, फिर नाम जो भी हो। लेकिन इस तरह के एरेज़ हम बार बार जो एरेज़ हैं वो बनाते जाएं, जितनी फैमिलीज़ हैं उतनी। तो नो, ये बिल्कुल भी जो है ना अच्छा नहीं लग रहा। तो इसका जो इसके लिए हमारे पास होते हैं 2D एरेज़ या जितने भी एरेज़। तो इसको बनाने का तरीका ये होता है कि भाई हमारे पास टोटल कितनी आप इस मिसाल में हम ये कह लेते हैं कि कितनी हमारे पास फैमिलीज़ हैं, वो है नंबर ऑफ़ 5 फैमिलीज़ हैं। हर फैमिली के अंदर आगे कितने हैं उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा एक और पेयर लगाएंगे यहाँ पे, जो इनका है स्क्वायर ब्रैकेट्स का, और इसके अंदर हम लिख देंगे 10। और इसको आप इनिशियली इस तरह से ज़ीरो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये अब आपके पास 2D एरे हो गया है जिसके अंदर 5 रोज़ हैं और हर रो के अंदर 10 कॉलम्स हैं। इसका मतलब है कि जो आप अब टेबल्स जो है ना, आपने टेबल्स तो देखे होंगे बहुत ज़्यादा, जो टेबल्स वो वाले लकड़ी वाले टेबल नहीं, जो टेबुलर डेटा जो होता है, मतलब टेबल्स के अंदर में भी आपने कोई डेट शीट्स होती हैं, आपके पास टाइम टेबल्स होते हैं। कोई भी डेटा है जो टेबल्स के अंदर होता है तो उसके अंदर कुछ रोज़ होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। जो ये है ना, पहला नंबर जो पहले आ रहा है, ये होती हैं आपकी रोज़, यानी कि नंबर ऑफ़ कितने रिकॉर्ड, उनको हम रिकॉर्ड भी कहते हैं ना, कि कितने रिकॉर्ड्स हैं एक एक टेबल के अंदर या कितनी रोज़ हैं। और ये जो है ये एक्चुअली नंबर ऑफ़ आपके पास कॉलम्स हैं, हर रो के अंदर कितने कॉलम्स होंगे। तो ये वो है। अब इसको हमने किस तरह से करना है, अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं फॉर सम रीज़न, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि वही अच्छा होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि आप जो रेंज बेस्ड लूप है ना उसके अंदर अगर आप इस तरह से करें, ऑटो फैमिली के स्पेलिंग गलत, फैमिली इन आईडीज़, अब नाम इसका थोड़ा इस तरह से है, तो ये हमें क्या देगा। प्रीवियसली हमने देखा था कि इसके अंदर जो भी हमें चीज़ होती है ना वो हमें मिल जाती है। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में आईडी के अंदर एक पूरा एरे हमें दिया जाएगा। अब इसके अंदर एक नंबर नहीं आएगा यहाँ से जो भी आपने दिया हुआ है, इसके अंदर पूरे की पूरी एक रो आ जाएगी। अगर इस पर आप होवर भी करते हैं ना तो ये आपको एक्चुअली यहाँ पे तो यहाँ ये कि ये रेफरेंस है, अब क्योंकि हमने रेफरेंस यूज़ किया है एक एरे का पूरा एक एरे है। तो ये हमारे पास वो आ जाएगा जो कि इटसेल्फ एक पॉइंटर है या एक एरे है। अब हमारे पास ये इस तरह के एरेज आ जाएंगे इसके अंदर। तो हमने क्या करना है, हमने एक और लूप चलाना है, नेस्टेड लूप। इसके अंदर हम क्या बोलेंगे कि मेंबर इन फैमिली। अब हमारे पास उस फैमिली जो 10 की फैमिली आई है ना एक, उसके अंदर से हमें एक जो मेंबर है वो मिल जाएगा, जो कि अब हमें यहाँ पे अगर आप इस पे होवर करते हैं ना तो ये आपको दिखाएगा कि इन रेफरेंस है ऑफ ए मेंबर। तो अब आप यहाँ पे अगर इसको करना चाहें मे बी प्रिंट, तो आप कर सकते हैं। और इसको मैं यहाँ पे न्यू लाइन की बजाय एक स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पे आके तो हम एक लाइन जो है वो प्रिंट कर देंगे। तो ये आपको इस तरह टेबल सा नज़र आ जाएगा लाइक दिस। और ये 5 रोज़ हैं, 1 2 3 और 4, और 10 कॉलम्स हैं इसके अंदर। और ये ज़ीरो इनिशियलाइज्ड है। तो हम इसको अब देखते हैं इनिशियलाइज़र की मदद से हम किस तरह से इसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप इसको यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, ब्रेक डाउन ऑन मल्टीपल लाइंस। तो हमने यहाँ पे इसके अंदर रोज़ जो है ना वो एंटर करनी है, सबसे पहली रो, फिर हमने कॉमा लगाना है। जिस तरह से पहले पता है क्या था, पहले हम इस तरह से नंबर्स जो थे वो ऐड कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास हर जो रो है उसके अंदर आगे एक एरे है। तो हमने क्या करना है कि एरे को, जो 1 डायमेंशनल एरे था, उसको किस तरह से इनिशियलाइज़ करते थे, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स होती थी, उसके अंदर हम ऐसे नंबर्स लिखते जाते थे। और कितने लिख सकते हैं,
इतने लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर। तो हमने यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 लिख दिया है। आगे आप जितना जाते हैं वो उतने आ जाएंगे। अब ये एक एलिमेंट हो गया है ऑफ दिस आउटर डिमेंशन। तो इसके बाद हमने कॉमा लगाना है। प्रीवियसली क्या होता था कि इस तरह का हमारे पास एक पूरा एलिमेंट होता था। अब ये पूरे का पूरा जो इनिशियलाइज़र है ये इटसेल्फ एक एलिमेंट है, तो इसको हमने यहाँ पे कॉमा सेपरेट कर दिया। अब हम नेक्स्ट एक और इस तरह का एलिमेंट डालेंगे जो कि टोटल नंबर ऑफ़ 5 हम डाल सकते हैं। तो मे बी इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ 5 टाइम्स, और ये हमारे पास इसकी इनिशियलाइजेशन हो गई है। अगर आप इस तरह से करना चाहें, आप ऑब्वियसली इनमें से कुछ जो है उनको ऐसे लीव आउट भी कर सकते हैं। तो ये पहली रोज़ जो है उनको इनिशियलाइज़ कर देगा इन नंबर्स के साथ, और बाकी जो है उनको तो हमें पता है कि वो ज़ीरो इनिशियलाइज़ होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये ज़ीरो इनिशियलाइज़ हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इनको ऐसे रखना चाहें तो ऐसे ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अब ये तो हो गए 2D एरेज़। इनको आप अगर उस तरह से करना चाहें जो दूसरे हमारे एरेज़ होते हैं उनके साथ भी आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप अगर इस तरह से चलते हैं तो ये हमारे पास कौन सा एरे आएगा, ये वाला साइज़ है। इसकी हम किस तरह से साइज़ लेंगे, अगर आप एसटीडी साइज़ इसको देते हैं ना आईडीज़ का, तो ये आपको जो आउटर आपका है ना, यानी कि ये वाला, ये आपको दे देगा। तो इधर तक हमने बाहर वाला लूप इधर तक चलाना होता है। अगर आपने मेट्रिसेस जो है ना वो किए हुए हैं ना, तो उसके अंदर आपको पता होगा कि हम एक्स और वाई लिखते हैं। तो एक्स जो होते हैं वो रोज़ होते हैं और कॉलम्स जो हैं वो वाई होते हैं, यानी कि पहले रोज़ दैन कॉलम्स। उसी तरह से इसमें भी होता है। आउटर लेयर जो है, आउटर लेयर कह रहा हूँ, जो लूप है वो आपका एक्चुअली जो रोज़ होती है ना उनकी बात हो रही है। तो ये रो है पूरी। तो इसके बाद हमने एक और लूप चलाना है इनसाइड। तो इसका नाम जो है ना वो हम लेकर चलते हैं। अब इसका साइज़ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको आपने आईडीज़ का जो इनमें से कोई भी जो आगे वाला है ना पूरे का पूरा ये जो एक एरे है ना, इसकी आपने अब निकालना है। तो हम ज़ीरो दे देते हैं क्योंकि इन सभी का सेम ही है, सभी के अंदर 10 कॉलम्स ही हैं। तो आप इनमें से कोई भी दे सकते हैं। अच्छी आदत यही होती है कि आप फर्स्ट वाली रो जो है वो दे दें, क्योंकि एटलीस्ट एक रो तो उसके अंदर होगी ही। तो ये हम कह देंगे, तो ये इसके अंदर से 10 रिटर्न हो जाएगा। अब हमारे पास ये साइज़ भी आ गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे जो भी आपने उसके साथ करना है उसको आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। जो आपके पास आईडीज़ हैं ऑफ आई, तो ये ऑफ आई क्या होगा, ये बाहर वाला आपका पूरे का पूरा एक, अब आपके पास इधर ये पूरे के पूरा आपका ये एरे आ गया आपके पास। जब आप इसको फर्स्ट टाइम इस तरह से लिखेंगे, आपने एक्चुअली ये लिखा है आईडीज़ ऑफ ज़ीरो, क्योंकि आई की वैल्यू जो इनिशियली है वो तो ज़ीरो है ना। तो आपके पास ये एक पूरी रो आ गया। इस रो के अंदर अब हमें एक एलिमेंट चाहिए, तो दोबारा आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। अब आप पहली रो का पहला एलिमेंट जो है ना उसकी बात कर रहे हैं, ये वाला ज़ीरो। तो हम क्या करना चाहते हैं कि हम ईच रो के लिए ज़ीरो से लेके तो 10 तक जाना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हर रो के 10 एलिमेंट्स हैं। फिर इधर से 0 1 2 3 इस तरह से 9 तक जाएंगे, फिर इधर से 0 1 2 3 4 5। तो ये जो बाहर वाला लूप है ये हम इसलिए आई के लिए जो आई है उसके साथ कंट्रोल कर रहे हैं, और अंदर वाला जो है हर लूप पे 10 टाइम्स ये लूप चलेगा। तो हम यहाँ पे अब हमारे पास ये वाली रो आ गया, इसके अंदर हम एट जे जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आईडीज़ एट जे जो है वो क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास अब एक्चुअली यही लिखा हुआ है ना जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी मिल रही है फॉर नाउ, क्योंकि आई की वैल्यू भी ज़ीरो है और जे जो है उसकी वैल्यू भी ज़ीरो है। तो हमें ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू जो है, क्योंकि फॉर नाउ ये इनर लूप ही चल रहा है, तो जे की वैल्यू 1 होगी। फिर ये एक्चुअली 10 तक चलेगा क्योंकि इसका साइज़ 10 है, और फिर ये लूप एंड होगा तो ये पूरी की पूरी रो प्रिंट हो चुकी हुई होगी। देन आपका आउटर लूप जो है उसका आई जो है वो इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू अब 1 बन जाएगी, और आप इधर से दोबारा शुरू हो जाएंगे। ये वाली रो जो है इसके अंदर 0th एलिमेंट 1 2 3 और इधर तक जाएंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये चलता जाएगा। आप हम अगर सेम रहना चाहें तो इधर मैं दोबारा यही कर दूंगा, और इस तरह से हम इसको कर देते हैं। तो ये जो है आपको सेम आउटपुट इस तरह से मिल जाएगी। और आप ऑब्वियसली ऑलवेज़ प्रिंटिंग तो नहीं करना चाहेंगे नंबर्स की, और ये हैं भी वैसे सेम। तो आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम रैंडमली इनको फिल करना भी सीखेंगे। और उसके बाद एक और लास्ट चीज़, जो इसका इनिशियलाइज़र है उसके साथ अगर आप ये जो इनर जो फर्स्ट इसका होता है ना आपका
डिमेंशन उसको आप इस तरह से लीव आउट भी कर सकते हैं। लाइक हमने इनिशियलाइजेशन वाली वीडियो के अंदर देखा था ना प्रीवियस के, किस तरह से आप ये छोड़ सकते हैं एम्प्टी, तो ये खुद ही फिगर आउट कर लेगा डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ एक्चुअली ये 2 एलिमेंट्स हैं ना। तो इधर इसके अंदर उसको पता चलेगा कि 5, अगर आप फॉर सम रीज़न एक और रो ऐड कर देते हैं तो वो इसको 6 बना देगा ऑटोमेटिकली, और फिर जब आप उसको एक्सेस करते हैं तो वो भी नो प्रॉब्लम आपको 6 रोज़ जो हैं वही मिलेंगी। लेकिन ये वाला आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, या अगर आपके पास 3 डायमेंशंस भी होते, लाइक आप ऑब्वियसली 3 डायमेंशंस भी डाल सकते हैं। इधर आपके पास एक और मे बी डायमेंशन होता जो कि आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो उस केस में भी आप ये नहीं कर सकते कि इन दोनों को ही आप खाली छोड़ दें। जो सिर्फ फर्स्ट आपका डायमेंशन है इधर से जस्ट आप उसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं, बाकी आप एम्प्टी नहीं छोड़ेंगे, और आप एक्चुअली टेक्निकली जितना मर्ज़ी डीप जाना चाहें आप जा सकते हैं। लेकिन वो आप अपने रिस्क पे खुद ही पार्क जो है ना उधर अपनी गाड़ी करें। लेकिन ये जो है मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स हमारा इससे काम बन जाएगा, और ये होते हैं 2 डायमेंशनल एरेज़ इन C++।